शांति। 28 सितंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। बाबा ने कहा, बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी, माया की जंग उतरती जाएगी। मीठे बच्चे, बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी, माया की जंग उतरती जाएगी। प्रश्न बाबा ने किया, ऐसे चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं क्यों? इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है। याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अथवा समय ऐसे ही गवा देते हैं, जिन सोया थे न खोया। बंद कली ही रह जाती, सदा गुलाब के फूल हुए हैं, जो देवी देवता धर्म के ऑलराउंडर पाठधारी हैं। गीत है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, पल भर का साथ ले ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये किसने समझाया? बेहद के बाप ने समझाया बच्चों को। बेहद की जो घड़ी है उसमें अभी बाकी थोड़ा टाइम अथवा कुछ मिनट रहे हैं। देखा है ना सृष्टि चक्र वाला चित्र कैसा है? कुछ घड़ी रह गई है, बाकी तो समय गया। घंटे गए, बाकी कुछ मिनट रहे हैं। जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हुए जानते हैं, नंबरवार तो है ना, गुलाब के फूल होते हैं उनमें भी नंबरवार होते हैं। यहाँ भी गुलाब के फूल हैं, लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है, सदा ऑलराउंडर पाठ बजाने वाले। तुम सभी धर्मों में ऊंचे से ऊंच धर्म वाले सदा गुलाब हो। दूसरे धर्म वाले फिर नंबरवार हैं, कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई टोगर है, कोई अक है। बगीचा तो है ना, सभी धर्मों का बगीचा है। बच्चियां जानती हैं, ऊंचे तो ऊंच धर्म है ही देवी देवताओं का। जब सीजन नहीं होती है तब मुकड़ी भी नहीं रहती, कली फूल भी नहीं रहते। बाबा ने आज बगीचे से एक बड़ा गुलाब का फूल, एक छोटा फूल, एक आधा खिला हुआ फूल, एक कली, एक बंद कली, एक मुकड़ी, ऐसे वैरायटी लाकर संदली पर रखा। अब देखो, मुकड़ी भी कोई कच्ची है, कोई आधा खिली हुई है, कोई फूल है, कोई बंद कलियां हैं, कोई मुरझा जाते हैं, बिल्कुल खिलते ही नहीं। बाबा कहते कोई मुरझा जाते, बिल्कुल खिलते ही नहीं। बरोबर ऐसा है ना। तो बाप कहते पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करो। श्री बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ में कभी क्या नहीं करनी है? सुस्ती नहीं करो। ऐसे कली के कली नहीं रह जाओ। कोई आधा में रह जाते, नंबरवार है। समझा जाता इस हालत में ये क्या पद पाएंगे। समय बहुत थोड़ा है। घड़ी बनाई है, कांटे को अब बदल दो नहीं सकते। बाबा कहते कांटे को अब बदल तो नहीं सकते। युक्ति से ऐसे बनाना चाहिए जो निशानी रहे। यहाँ से शुरू हो कांटा, अब यहाँ तक आकर पहुँचाए। 0 से शुरू हो फिर कांटा 12 तक आकर पूरा होता है। तो इस चक्र में भी पहले देवी देवता धर्म निकला, अभी है अंत। जब से बाप आया तब से गिना जाता है।
तो बाप कहते बच्चे टाइम बर्बाद मत करो, बाप को याद करते रहो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। विकर्म तो सबसे होते रहते हैं ना, इस कलयुग में वाइब्रेशन इतने खराब है ना, तो वाइब्रेशन कितना काम करते हैं, लेकिन जो संपूर्णता की तरफ पहुँचते वो अपना रंग दूसरे पर चढ़ा सकते, लेकिन उन पर किसी का रंग चढ़ता नहीं। तो ऐसे कोई मत समझे कि हमसे नहीं होता है, इतना अहंकार कोई मत रखे। विक्रम तो बहुत ही गुप्त भी बनते हैं। बाबा ने कहा इतना अहंकार मत रखो कि हमसे कोई विक्रम बनते ही नहीं है, हम तो बिल्कुल पुण्य आत्माएं। बाबा ने कहा कोई कोई पाप कर्म गुप्त भी बनते हैं, उनसे बड़ी संभाल रखनी है। इस घड़ी से तुमको टाइम का तो पता लग ही जाता है। मनुष्य तो समझते कलयुग अभी बच्चा है, बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। अभी तुमको मुर्दों को जगाना है, सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। जिन सोया तिन खोया, यानी याद करने का जो समय हुआ खोना नहीं है। बाबा ने कहा 4 से 5 या 2 से 5 इस समय को खोना नहीं है। 2 बजे उठ जाओ, नहीं तो 3 बजे उठ जाओ, नहीं तो 4 बजे तो लास्ट उठ के बैठ ही जाओ ना, तो खोना नहीं है। नहीं तो मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। कोई तो कली ही रह जाते हैं, बस तूफान में अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती, फूल भी गिरते तो कलियां भी गिरती हैं। फिर जैसे कि कांटे के कांटे रह जाते हैं। फूल गिरे, कली गिरी तो क्या रह गए? कांटे। दैवी घराने में तो आएंगे परंतु प्रजा में आएंगे। तुम हो ही गुलाब के झाड़ के, परंतु इसमें खुश नहीं होना चाहिए। बल मनुष्य गाते फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना ये भी कारण होगा ना। ये तो बच्चे समझ सकते हैं। जितना बाबा का मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा उतना वह बिलवेड भी मोस्ट होगा। ये तो कॉमन बात है। सपूत आज्ञाकारी ईमानदार बच्चे माँ बाप को प्यारे लगते हैं। सुना? बाबा कहते सपूत ईमानदार बच्चे माँ बाप को प्यारे लगते हैं ना। से बाबा को लगते प्यारे और दिन रात जो सेवा में गुजारे। माया बिल्कुल ही बेईमानदार बना देती है। पता भी नहीं पड़ता है कि हमसे बड़ी भारी गफलत होती है। बाप कहते जो करेंगे उनको पाना ही है। ऐसा विक्रम नहीं करना जो सज़ा खानी पड़े। कोई विक्रमों की यहाँ भी सज़ा पा लेते, कर्म भोग है। गर्भ जेल में भी कर्म भोग है। उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है। माया बड़ी शैतान है, इसलिए बिलवेड मोस्ट बाप को तो हर वक्त याद करते रहना चाहिए। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते, वैसे पारलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते हैं। बाप खुद बैठ बतलाते हैं, मैं एक ही तन में आता हूँ, कितने ढेर बच्चे हैं। आज अर्जुन तो ढेर आएंगे, झाड़ बढ़ता है। भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होगी। शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती, यहाँ तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी बाबा कहते स्थापन होनी ही है। इन बातों में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बरोबर भक्त जो इतनी भक्ति करते उनके सम्मुख भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ होगी। बाबा कहते तुम जानते बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, परंतु घर में रहते हुए फिर भी भूल जाते हैं। इतना बताओ, सारी सृष्टि का रचयिता और वो हमारे सन्मुख है और फिर भी घर में रहते हम भूल क्यों जाते हैं। बाबा कहते ये ऐसी विचित्र बात है जो साथ रहते भी फिर भूल जाते हैं। इतना लव रिगार्ड नहीं रहता। सुई को कट लगी हुई होगी तो वह चुम्बक को खींच नहीं सकती। सुई पर कट लगी होगी तो वह चुम्बक को खींच नहीं सकती। योग और ज्ञान भी हो तब कट निकल सके, और परमात्मा की आशीर्वाद भी चाहिए ना। माया की जंक लगी हुई है। कोई चीज़ को जंक लगी हुई है तो घासलेट में डालते हैं। तुम्हारी भी योग से जंक निकलती है, आत्मा प्योर हो जाती है।
तो बाप समझाते बच्चे फूल बनकर दिखाओ। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे क्या करो, फूल बनकर दिखाओ। वह समय भी जल्दी आएगा जो तुम किसके सामने बैठेंगे और झट उसको साक्षात्कार होने लगेंगे, क्योंकि तुम लीन हो जाएंगे बाप की याद में। तो तुम्हें देखते ही कौन याद आएगा, बाप याद आएगा। और तुम्हारा ओरिजिनल चित्र कौन सा, जो तुम देवी देवता थे, वह उनके सामने आएगा। ब्रह्मा और विष्णु का साक्षात्कार तो बहुतों को होता है, डायरेक्शन देते हैं जाओ बीके के पास। ब्रह्मा भी बैठे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी बैठे। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। बाबा साक्षात्कार कराते, तुम वहाँ जाओ। मैं वहाँ राजयोग सिखला रहा हूँ। एक कोई देश है जिसमें प्रदर्शनी नहीं लगा सकते, झंडा भी नहीं लगा सकते, किसी का चित्र भी नहीं लगा सकते। अब बताओ ऐसे देश में भगवान का संदेश कैसे सुनाया जाए। तो वहाँ भाई बहन क्या करते, सिर्फ योग करते। तो फिर साक्षात्कार होता है कि तुम जाओ और वहाँ पर इस ड्रेस में वो भाई बहन बैठे हैं, उनके द्वारा मैं तुमको मिलूँगा। तो आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। बाबा साक्षात्कार कराते, तुम वहाँ जाओ। मैं वहाँ राजयोग सिखला रहा हूँ, इससे तुम ये पद पा सकते हो। है भी सेकंड की बात। मन मनाब मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाएंगे। वहाँ है दैवी वंशी और यहाँ है असुर वंशी। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कोई चीज़ को महीन करने के लिए कूटा जाता है ना, मकान का फाउंडेशन पक्का करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप भी कहते जितना हो सके मुझे याद करो, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। ये अंदर अपने साथ बातें करनी चाहिए। पहले अपने से चिंतन कर, फिर बात करनी होती है। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, 2 घड़ी मन प्रभु में लगा लो। तो पहले अपने से चिंतन कर, फिर बात करनी होती है। समझाने के लिए तुमको भी समझाना है। अब बच्चे एग्जीबिशन में कितनी मेहनत करते हैं, प्रदर्शनी जब लगाते हैं तो दूसरों को समझाने के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। है सारी समझाने की बात, फिर सिर्फ स्लोगन से तो कोई समझ ना सके। बाबा ने कहा किसी को सौगात में क्या देते, स्लोगन। तो बाबा ने कहा उनसे तो समझ ना सके। बाप बैठ समझाते हैं। देवी देवताओं को राज्य कैसे मिला, किसने राजयोग सिखाया। भगवान वाच मैं राजयोग सिखलाता हूँ, कहता हूँ मुझे याद करो। स्वयं भगवान आकर के कहते हैं तुम मुझे याद करो। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। अब प्रदर्शनी में भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। मेडिटेशन पर भी समझाना है। हम भी मेडिटेशन करते हैं, चलते फिरते बाप को याद करते, बाप से बातें करते रहते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम से कहाँ जाना होता है तो बुद्धि में रहता है आज फलाने के पास हमको जाना है। प्रोग्राम मिला और बुद्धि दौड़ती रहेगी। बाबा ने कहा इतना है अलबेले तो नहीं कि कहीं से प्रोग्राम मिला और आलसी बन गए, अलबेले बन गए। बाबा ने कहा नहीं, बुद्धि दौड़ती रहेगी। समय नज़दीक आएगा, समझेंगे अभी हमको जाना है। तुमको भी अंदर में ये रहना चाहिए, बस अभी हमको जाना है बाबा के पास। ये पुरानी खाल छोड़नी है, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह नहीं, जहाँ ना देह का भान। शिवपुरी में जाना, इस रावणपुरी को छोड़ना है। ये बड़ी छींची गंदी दुनिया है। अभी हम संगम पर बैठे हैं। ये आयरन एजेड शरीर है। बाबा कहते मुझे याद करते रहो तो तुम आत्माओं को शिवपुरी में ले जाऊंगा। श्री कृष्ण तो नहीं ले जाएगा। तो ये समझाने की कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। अब बाप कहते मुझसे बाबा को याद करो, माँ ज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से, और बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, तुमको शिवपुरी में आना है, फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। ये समझाना तो सहज है ना। शिवपुरी मुक्ति से होकर विष्णुपुरी जीवन मुक्ति में जाना है। सभी का बाप एक है, मुख्य ये समझाना है। बाकी कितना भी स्लोगन आदि बनाएंगे, मुफ्त खर्चा होता है। चित्र तो सब तुम्हारे पास हैं। बाबा कहते चित्र तो सब तुम्हारे पास हैं। कराची में तुम्हारे पास कितने आते थे। बड़े मैदान में टेबल कुर्सी रखी रहती थी, जो आते थे उनको बैठ
समझाते थे। आगे तो इतना ज्ञान नहीं था, अभी तो बिल्कुल सहज ज्ञान मिला है। बाप को भी जानते हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता, उनका फरमान है मुझे और बरसे को याद करो, चित्र दिखाकर इस पर समझाओ। आगे तो समझाने से सुनते सुनते ध्यान में चले जाते थे। कौन सी आत्मा थी वो? आद रतन वाली आत्मा थी। तो जैसे ही समझाते थे, समझाते समझाते हुए ध्यान में चले जाते थे। उसी समय तो तुम छोटी छोटी कलियां थी, बाबा का सारा चमत्कार था, रस्सी खींच लेते थे। अभी तो समझाने की बहुत ज़रूरत है। आजकल तो आदमी भी बड़े ख़राब हैं, फार्म भराने बगैर ऑक्यूपेशन का पता पढ़ ना सके। जैसे वह बैरिस्टरी याद पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं ना, ये बेहद का बाप कितना बड़ा टीचर है। वह टीचर तो करके बैरिस्टर बनाएगा, बीच में शरीर छूट गया तो बैरिस्टरी भी खत्म। ऐसे थोड़ा ही दूसरे जन्म में वह चलेगी। यहाँ तुम जो कुछ करते हुए साथ ले जाते हो, आत्मा में संस्कार रहते। हाँ, छोटे बच्चे को आर्गन्स छोटे हैं इसलिए बोल नहीं सकते हैं, कर्मेंद्रियों से कुछ कर नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। यह है अविनाशी ज्ञान। बड़ा होकर फिर आए ज्ञान लेंगे, वह आत्मा फिर से आएगी ज़रूर, कहाँ ना कहाँ किसका कल्याण करेगी, अपने माता पिता को भी इस तरफ खींचेगी। भले छोटा बच्चा होगा तो भी मम्मा बाबा को देखने से ही उनका प्यार कशिश करेगा। आर्गन्स छोटे होने के कारण, बाबा ने कहा आर्गन्स छोटे होने के कारण बात तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाबा का चित्र जैसे ही देखेंगे वैसे ही एकदम बुद्धि योग बाप से लग जाएगा, परंतु लब जाएगा हम जिन्स तरफ। तो ये नॉलेज बड़ी विचित्र, रमणीक और सिंपल है। कोई तो बिल्कुल ही ऐसे है जो कांटे का कांटा रह जाते हैं। सतयुग है गुलाब का झाड़। बाबा कहते सतयुग किसका झाड़ है? गुलाब का झाड़। अभी तो कांटे हैं, फिर उनसे कोई मुखड़ियाँ निकल रही हैं। सदा गुलाब तो हैं, फिर उनमें नंबरवार हैं। प्रजा में भी, बाबा कहते प्रजा में भी आएंगे ना। कली बन फिर मुरझाकर ख़त्म हो जाए, वह कोई पढ़ाई थोड़ी हुई। मुखड़ी बंद की बंद रहेगी तो प्रजा में चले जाएंगे। जो फूल बनते हुए राजाई में आएंगे। बाबा बगीचे में जाते तो बच्चों को समझाने के लिए फूल भी ले आते हैं। अगर अभी पुरुषार्थ कर फूल ना बने तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। एक तो विक्रमों का बोझा सिर पर है ही, फिर और ही सजा खाकर प्रजा में पद पाना, वह फिर किस काम का हुआ। ये तो समझते हो हमारी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक को समझ सकते हैं कौन कौन क्या बनेंगे। दिल में रहेगा ये कहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे। अच्छा, पढ़ने वाला होगा तो अंदर प्यार करते रहेंगे, समझेंगे ये राजाई में आएंगे। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। ना पढ़ने वाले फिर बहुत बहुत पछताएंगे। समय बहुत कैसा चल रहा है? समय बहुत थोड़ा है, फिर इतना गैलप भी कैसे करेंगे। बाप कहेंगे बच्चे बनकर, और फिर अगर विकर्म करेंगे तो सौगड़ा दंड भोगना पड़ेगा। जेल में जाने वाले कई चोरों का धंधा ही ये हो जाता है, सजा खाना जेल जाना। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंच से ऊंच महाराजा महारानी सूरवंशी बनने का। नंबरवार तो है ना, जो भागंती हो जाएंगे उनका क्या हाल हो जाएगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं। फिर तो तदबीर कराने वाला क्या कर सकता है। बाप तो कहते फूल बनो, बाप को भूलो मत। ऐसे बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। माया अजगर कच्चा खा जाएगा, ऐसी गफलत नहीं करनी है जो अपना राज्य भाग्य गवा बैठो। फिर कल्प कल्पांतर ऐसी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखते हैं। कोई की सतो प्रधान चलन है, कोई की रजो, कोई की तमो। ग्रहचारी भी अच्छे अच्छे बच्चों पर बड़ी कड़ी बैठती है, अंदर के काले बाहर के अच्छे। गफलत होगी तो आत्मा काली हो पड़ेगी, परछाया काला पड़ता है। इसलिए बाबा कहते एक कान से सुन दूसरे कान से फिर निकाल दो।
ईविल बातों के लिए कान बंद कर दो। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा विक्रम विनाश करने की लगन में रहना है। कोई भी विक्रम अभी ना हो इसकी संभाल करनी है। नंबर 2, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए ईविल बातों से कान बंद कर लेने, अपनी चलन सतो प्रदान बनानी, अंदर बाहर साफ रहना है। वरदान बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। स्पष्टीकरण है, बैलेंस सबसे बड़ी कला है। याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे। स्लोगन, महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं आत्मा चमकती हुई मणि, सातों गुणों से भरपूर, मेरी सतरंगी किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। जिस तरह से सूरज की किरणें चारों तरफ फैलकर सब जगह का अंधकार समाप्त कर देती हैं, इसी तरह से मुझे आत्मा की शक्तिशाली किरणें चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं और सारे विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। सारे विश्व की मनुष्य आत्माओं की भ्रकुटी के बीच में समा रही हैं और सभी के मन का अंधकार दूर हो रहा है। सभी आत्म स्मृति में टिक रही हैं, सुख शांति से भरपूर हो रहे हैं। सभी एक की तरफ देख रहे हैं। कोई भी मेरे सन्मुख आता है उसे दिव्य साक्षात्कार होते हैं, उसे परमात्मा की स्मृति आती है, उसका मन एकाग्र हो जाता है, वह सर्व दुखों से दूर हो जाता है, उसकी आत्मा की ज्योति जगने लग जाती है, वह प्यारे प्रभु से प्यार करना शुरू कर देता है। मैं आत्मा हमेशा प्रभु प्यार में लीन होने वाली हूँ। हमेशा बाप दादा को अपने सामने देखती हूँ। हमेशा बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करती हूँ। हमेशा बाप दादा के वरदानों से मैं भरपूर रहने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति।